हेलो स्टूडेंट्स। आ जाओ मेरा बेटा, टाइम होने वाला है। आ जाओ मेरा बेटा। बच्चों, माय डियर बच्चों। चलिए, स्टार्ट नाउ। पिछली क्लास तक हम 66 क्वेश्चंस कर चुके थे मेरे बालकों। 66 क्वेश्चंस कंप्लीटेड आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस। अब इन 66 क्वेश्चंस के बाद आज की क्लास में फिर से 6 क्वेश्चन जुड़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन, इट मींस आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 67, यानी कि पहला सवाल है आज की क्लास का। ये शुरू करें। बार बार इसी बात को बता रहा हूं, बहुत कुछ पढ़ रहे हैं आप, पढ़िए, कोई मना नहीं है। आपके टीचर्स पढ़ा रहे हैं, आपके इंस्टीट्यूट्स पढ़ा रहे हैं, आपके स्कूल पढ़ा रहे हैं, जहां से भी आप पढ़ रहे हैं अच्छा पढ़ रहे हैं, घबराएं नहीं, बिल्कुल टेंशन ना लें। सब आपका अच्छा सोचते हैं, इसलिए सब आपको अच्छी अच्छी चीजें बता रहे हैं, टेंशन ना लो। अब उन सब चीजों के साथ 150 क्वेश्चंस ऑर्गेनिक के, 150 क्वेश्चंस इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल के, 300 क्वेश्चंस फिजिक्स के भी कंप्लीट कर लीजिए। जब इतना कुछ पढ़ रहे हैं तो 600 क्वेश्चंस और सही। यही तो है। अरे जब इतना पढ़ रहे हैं, जब हम कह रहे हैं कि हमने ये भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, सर मेरे को टीचर ने ये बताया, मैंने वो भी पढ़ लिया, मैंने उधर से ये पढ़ लिया, उस सोर्स से मैंने ये पढ़ लिया, मैंने वो नोट्स भी पढ़ लिए, मैंने उस किताब के सारे टेस्ट पेपर कर लिए, हमारी टेस्ट सीरीज चल रही थी वो भी हमने सब कर लिया। जब इतना ही कर लिया बेटा, जब इतना ही कर लिया तो ये भी कर लो। सब कर लिया ना, ये भी कर लो। कौन सी दिक्कत आ रही है, कौन सी आफत आ रही है? कोई गलत काम तो करने की कह नहीं रहे ना, क्वेश्चन ही तो करने हैं, कर लो, क्या दिक्कत है, काफी टाइम है। ये और कर लीजिए। इन क्वेश्चंस को करने से क्या होगा सर, वो आप बाद में देखेंगे, वो बाद में देखेंगे, ठीक है ना। आपने गीता के श्लोक में नहीं सुना भगवान कृष्ण ने क्या कहा था? भगवान कृष्ण ने बोला कि फल की इच्छा मत कर और अपना कर्म किए जा। और अभी आप अपने कर्म पे ध्यान, इतना कुछ कर रहे हैं, 600 और कर लीजिए, ठीक है। बस घबराएं नहीं। आप देखिएगा जब 3 मई को आपका नीट का एग्जाम होगा तो ये 600 क्वेश्चंस आपको कितनी मदद करेंगे, कितनी हेल्प करेंगे, वो आप अपने दिल से पूछना जब पेपर देने जाएं, और उसके बाद जब दे के घर आए तब पूछना। चलिए, आज की क्लास का अगला सवाल, यानी कि आज की क्लास का हम सवाल शुरू कर रहे हैं। पहला सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। लीजिए मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 67। CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, आवाज आ रही सबको। जिसको एल्कोहलिक केवच के साथ इसने रिएक्ट किया है, फिर कोई चीज बना रहा है जिसको इसने X बोला है। सेकंड, इसने ऐसा ही कुछ किया लेकिन वहां इसने रिएजेंट बदल दिए हैं। पहला रिएजेंट NaNH2 लिया है और फिर सेकंड नंबर पे इसका एसिडोलाइसिस करवा रहा है किसी एसिड की प्रेजेंस में, और Y बना रहा है। तो पूछा जा रहा है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन X एंड Y। बहुत ही शानदार सवाल मेरा बच्चा। जब भी ये सवाल आए, अब देख लो गौर से,
अब कितना फर्क पड़ेगा इस रिएक्शन में रिएजेंट का, इसलिए रिएक्शन में रिएजेंट का विशेष ध्यान रखें, किसकी प्रेजेंस दी जा रही है। तो मेरे बाबू ये है CH3CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, दिस इज 1 ब्यूटाइन माय डियर स्टूडेंट, 1 ब्यूटाइन यानी 1 एल्काइन, एक तरह का 1 एल्काइन है। 1 एल्काइन को जब भी आपको एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करके कुछ पूछा जाए तो इसका आइसोमेराइजेशन कर देना, हिंदी वालों समावयवीकरण कर देना, इस ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन बदल देना, सिर्फ चेन को नहीं पोजीशन को बदलना, 1 एल्काइन का कन्वर्जन 2 एल्काइन में कर देना, आपका X आ जाएगा, दिस इज X। ये तो हुआ एल्कोहलिक KOH। अब देखो मन मर्जी मत करना मेरा बेटा, है ना, सब चीज समझ के काम करना है ना। सेकंड नंबर पे इसने इसकी रिएक्शन करवाई है, ये करवा रहा है पहले NaNH2 के साथ। NaNH2 इज ए अच्छा खासा बेस, एक स्ट्रॉन्ग बेस माना जाता है, ये बेस है और ये आप शायद जानते होंगे, मैंने पिछली क्लास में बताया था, ये एसिड की तरह काम करता है, क्योंकि sp हाइब्रिडाइज कार्बन पर अगर H डायरेक्ट जुड़ी होती है तो वो H रिएक्टिव H कंसीडर की जाती है, वो इतनी रिएक्टिव होती है कि ड्यूरिंग द रिएक्शन वो H+ आसानी से रिलीज हो जाती है, किसी बेस के साथ वो सॉल्ट बना सकती है। और यही हुआ, ये इस H के हटने से मुझे यहां इस तरह का एक सॉल्ट मिल गया मेरा बच्चा। क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि ये जो पहली रिएक्शन है उसमें तो मिला है आपको 2 ब्यूटाइन, 1 ब्यूटाइन से 2 ब्यूटाइन। सेकंड रिएक्शन में इसने इसी की रिएक्शन इससे करा दी और रिएक्शन करा के आपको इस तरह का एक कंपाउंड दे दिया, ये बन गया सॉल्ट। और अब ये कह रहा है इसका अब कर दो एसिडोलाइसिस। अब ये एसिडोलाइसिस कर दिया, एसिडोलाइसिस का मतलब किसी एसिड के साथ गर्म कर दिया, लाइक HCl H2SO4। जैसे ही मैंने गर्म किया तो भाई साहब ये तो वापस से Na निकाल ले गई और H यहां जुड़ गया। जैसे मान लो HCl लिया आपने तो NaCl बाहर निकल गया, H यहां जुड़ गया। लो भाईजान, ये तो वही चीज बन गई जो आप शुरू कर रहे थे, दिख गया? मतलब इससे तो वही चीज बनी और इससे ये बना। बात को समझना बेटा, मैं क्या कहने जा रहा हूं। बच्चा बड़ा परेशान हो जाता है इसमें, बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं भाई गॉड, मैं क्लास में कराता हूं कई बार ये सवाल, सब निपट जाते हैं। इससे तो ये बना एल्कोहलिक KOH, तो 2 ब्यूटाइन बना रहा है 1 ब्यूटाइन का, और इससे बन रहा है वही चीज जहां से आपने शुरू किया। 1 ब्यूटाइन से 1 ब्यूटाइन ही वापस मिल गया दोनों स्टेप यूज करने के बाद। दिस इज योर Y। अब ये कह रहा है कि बताइए इस X और इस Y में रिलेशन क्या है। ये 2 ब्यूटाइन है, वो 1 ब्यूटाइन है, दिस इज PI। अब दूसरी चीज सुनना, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि केवल यही सवाल मैं बताऊंगा, मैं इस सवाल के साथ इस बोर्ड के पेज पर जो जो बोलूंगा, जो जो लिखूंगा, हर चीज आपको ध्यान रखनी है। अब मैं इसी से जुड़ी दूसरी चीज, बोर्ड का पेज चेंज नहीं करूंगा, घबराए नहीं, इस पेज पे जो भी आएगा वो सब तुम्हें लर्न करना है। इस सवाल का मतलब सिर्फ ये सवाल का आंसर देख के निकलना नहीं है, इस सवाल का मतलब है कि इस पेज पे जो भी समझाया जाएगा वो आपको लर्न करना है, उसमें से कुछ भी आ सकता है। चलिए अब मैं इसी के साथ दूसरी चीज बताता हूं जिसमें क्या करता है वो। आपका ये सवाल तो कवर हो गया है, ये तो खत्म हो गया, इसकी तो बात ही खत्म करो। ये सवाल कई बार ऐसे भी आता है, यहां CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 दे दिया जाता है और इसके साथ एरो लगा के यहां लिख दिया जाता है NaNH2 और सेकंड नंबर पे लिख दिया जाता है वही एसिड। गौर से देखिए जो मैं समझाने जा रहा हूं, अब उसे ध्यान से देखिए।
जब 1 एल्काइन से रिएक्शन कराई एल्कोहलिक KOH की तो 2 एल्काइन बन गया, आइसोमराइजेशन हो गया। अब 2 एल्काइन की रिएक्शन करा रहा हूं मैं, लेकिन अब की बार बेस मैंने थोड़ा बदल दिया है, एल्कोहलिक KOH ना लेकर NaNH2 ले लिया। NaNH2 इस पर रिएक्शन करेगा। कैसे रिएक्शन करेगा? इस पर रिएक्शन करके इसको 1 एल्काइन में कन्वर्ट करेगा और 1 एल्काइन का भी वो सोडियम सॉल्ट बना डालेगा। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस रिएक्शन। मेरा बच्चा समझ रहा है इस बात को? समझ रहा है मेरा बालक इस बात को? वेरी सुंदर, वेरी सुंदर, वेरी सुंदर, बहुत बढ़िया। लक्ष्य शानदार। लक्ष्य, आवाज कट रही है, ऐसे कैसे हो सकता है? आवाज तो ओके चल रही है, बिल्कुल आवाज नहीं कटती बेटा, इधर तो ठीक है सब कुछ। देखो वापस चेक करो, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? देखो मैंने ये चला के देखी आवाज। आवाज क्लियर है बेटा? चलिए, आवाज कंप्लीटली क्लियर है। अगर किसी के बच्चे के कोई दिक्कत आ रही है आवाज में तो वो उसके एंड से, हमारे एंड से कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, यहां से सब कुछ ओके है, एवरीथिंग इज फाइन, नेटवर्क बिल्कुल कनेक्ट है। अगर किसी बच्चे को कोई आवाज में दिक्कत है तो वो वहां चेक करे, आपका जो नेटवर्क है वो थोड़ा स्लो चल रहा होगा। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। दिस इज 2 ब्यूटाइन, ये 2 ब्यूटाइन है। 2 ब्यूटाइन से 1 ब्यूटाइन बनने वाला था, लेकिन 1 ब्यूटाइन इज एन एसिडिक कंपाउंड, NaNH2 इज एन बेस, सो सीधा वो सॉल्ट में कन्वर्ट हो गया। आपको एसिड मिला ही नहीं, पहले सॉल्ट मिला। अब इसका हाइड्रोलाइसिस यानी कि एसिडिक कंडीशन में रिएक्शन करा रहे हैं। आप एसिडिक हाइड्रोलाइसिस बोल दो, एसिडोलाइसिस बोल दो, अम्लीय विघटन बोल दो, कोई खास बात नहीं है ना। रिएक्शन हुई, जैसे मैंने ऊपर किया था वैसे यहां होगा, Na निकल जाएगा और उसकी जगह H जुड़ जाएगा और आपको मिलेगा CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। दिस इज द कंपाउंड, द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। अब इस पेज पे जो जो मैंने बताया वो सब याद होना चाहिए। 1 ब्यूटाइन की रिएक्शन एल्कोहलिक KOH से कराते हैं तो 2 ब्यूटाइन बनता है, और 2 ब्यूटाइन की रिएक्शन जब NaNH2H+ से कराते हैं तो 1 ब्यूटाइन बनता है। बात समझ में आ रही? किसी बालक को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, मैं दूर हट गया हूं, आराम से ले लीजिए, जल्दी लीजिए, लेकिन टाइम नहीं है मेरे बेटा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, CH3 CH2 CH2 CH3 Cl3 HCl की प्रेजेंस में हीट करो, प्रोडक्ट क्या बनेगा? बहुत ही शानदार सवाल। CH3 CH2 CH2 CH3 के साथ जब AlCl3 HCl कंडीशन लिखी दिखे तो सीधा सीधा आइसोमराइजेशन करना है। ये एल्केन का आइसोमराइजेशन। तो जो मैं कह रहा हूं वो समझने की कोशिश करें, ठीक है? अब इसकी मैकेनिज्म पे ज्यादा फोकस नहीं करें, अपने को उतना नहीं देखना है। और आपसे मैकेनिज्म का इस सवाल के बारे में नहीं पूछेगा, मैकेनिज्म के सारे सवाल हम कर चुके हैं, टेंशन ना लो। ये सीधा सीधा ब्रांचिंग करनी है आपको। ब्रांचिंग मतलब जो कंपाउंड आपको मिल रहा है उसके अंदर ब्रांच बढ़ा दो। लेकिन सर अगर किसी में ब्रांच बन ही ना सके तो फिर ये रिएक्शन नहीं होगी। इट मींस ये रिएक्शन होगी तब जब हाइड्रोकार्बन 4 और मोर कार्बन कंटेनिंग होगा। आप 4 या 4 से ज्यादा कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन लें, यानी कि आप ब्यूटेन लें, पेंटेन लें, हेक्सेन लें। हां, एक और चीज, अगर मान लीजिए किसी कंपाउंड में पहले से ही कोई ब्रांच है और इन कंडीशंस का इस्तेमाल किया जा रहा है तो आप उसे स्ट्रेट चेन में कन्वर्ट ना करें,
कि सर स्ट्रेट लिया था तो ब्रांच कर दिया, अब ब्रांच लिया तो स्ट्रेट कर दे। नहीं, जो ब्रांच मिला है उसको और ब्रांच बनाएं, मल्टी ब्रांच कर दें इसमें, यानी कि इसकी ब्रांच बढ़ा दीजिए, आप इसको उसमें कन्वर्ट कर सकते हो। तो देखिए मैंने क्या किया, नॉर्मल ब्यूटेन से आइसोब्यूटेन बनाया मेरा बेटा, आइसोब्यूटेन। और जब मैंने आइसोपेंटेन लिया तो मैंने इसको नियोपेंटेन बना दिया। क्या बना दिया? नियोपेंटेन। अगर मैं नॉर्मल पेंटेन लेता, अगर मैं नॉर्मल पेंटेन लेता तो इन दीज कंडीशन मैं इसको आइसोपेंटेन में भी कन्वर्ट करता और इसी को मैं नियोपेंटेन में भी कन्वर्ट करता मेरा बाबू। क्या आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? मतलब जो भी हाइड्रोकार्बन मिलेगा उसकी ब्रांच बनानी है, कितने आइसोमर बन सकते हैं सारे बनाने हैं, तब इस रिएक्शन को कंप्लीट माना जाएगा। अब चलते हैं, देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। बहुत ही शानदार, आगे बढ़िए अगले सवाल की ओर। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एसिटाइलिन, एसिटाइलिन मेरा बेटा, एसिटाइलिन, एसिटाइलिन है ये, एथाइन भी बोलते हैं इसे। अब यहां कंडीशंस देखिए आप, अब देखो इन्हीं में सिली मिस्टेक्स होती है। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, कई बार क्या Cu2Cl2 NH4Cl लिखा दे देते हैं, तो कई बार थोड़ा चेंज कर देते हैं, Cu2Cl2 प्लस NH4Cl, साथ में O2 लिख देते हैं, एयर लिख देते हैं, ओपन कंटेनर लिख देते हैं, तो समझ जाना वो रिएक्शन अब अलग प्रोडक्ट देगी। इसमें अलग चलेगा खेल, इसमें खेल अलग होगा, यहां खेल अलग, यहां खेल अलग, यहां प्रोडक्ट अलग, यहां प्रोडक्ट अलग, भैया ध्यान रखने का। चलो मेरा बेटा, चलो मेरा बाबू, आ जाओ मेरा बच्चा, यहां क्या होने जा रहा है पहले इसकी बात करते हैं। इस रिएक्शन में क्या होता है? पॉलीमराइजेशन होता है, मतलब डाइमर बन सकता है और एक्सेस ले लिया तो ट्राइमर तक जा सकती है रिएक्शन, ड्राइमर एंड ट्राइमर दोनों। अगर यहां रिएक्शन में कुछ नहीं लिखा है तो मतलब आप एक्सेस में ले सकते हैं। I mean, मेरे कहने का मतलब आप इसे खूब लीजिए, भरवा भरपूर लीजिए और फाइनल तक ले जाइए। फाइनल इसका ट्राइमर है। अब कैसे बनेगी रिएक्शन? रिएक्शन होती है ऐसे, दो मॉलिक्यूल शुरू करते हैं एक साथ, ये एक मॉलिक्यूल और ये दूसरा मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल। अब एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल पर एडिशन हो जाता है, समझ रहे हैं? एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल पर एडिशन हो जाता है। मेरी बात समझ में आ गई आपके? नहीं आई? अरे नहीं आई क्या? आई कि नहीं आई बात? मैं क्या कह रहा हूं सुनो, इसका इस पे या इसका इस पे एडिशन कर दो। अब एल्कीन और एल्काइन पर एडिशन कैसे होते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होते हैं। तो कैसे करोगे? जैसे मान लो मैं इस पे इसको जोड़ रहा हूं, तो ये प्लस बन गया, ये माइनस बन गया, इसका बॉन्ड ब्रेक कर दो, ये ऐसे। अब जिस पे माइनस, देखो इस पे माइनस आएगा और इस पे प्लस आएगा, तो इस पे तो जोड़ दो प्लस को और इस पे जोड़ दो माइनस को। मेरी बात समझ में ना आ रही बिटुआ? ये माइनस है, ये प्लस है, इधर ये प्लस है, ये माइनस है, माइनस पे प्लस को जोड़ दो, प्लस पे माइनस को जोड़ दो। तो देखो इसके जो ट्रिपल बॉन्ड है उसमें से एक बॉन्ड टूट रहा है और दो बॉन्ड यूं क्यों रह जाएंगे। तो मैं ऐसे ही कर रहा हूं, एक बॉन्ड टूट गया, दो बॉन्ड रह गए। देख लो, तीन बॉन्ड है, एक बॉन्ड टूट गया, दो रह गए। अब इसमें क्या करूंगा मैं, एक पे H जोड़ दूंगा और एक पे C ट्रिपल बॉन्ड CH जोड़ दूंगा। जैसे इस वाले को मैं यहां जोड़ रहा हूं, इसको यहां आपकी इच्छा हो जैसे जोड़ सकते हो, तो इसको मैं इधर जोड़ रहा हूं, CH ट्रिपल बॉन्ड C, ये जोड़ दिया। वापस देखिए, CH ट्रिपल बॉन्ड C को इधर जोड़ दिया और H को इधर जोड़ दिया। मेरा बच्चा अब भी नहीं समझ रहा शायद, समझ नहीं रहा बेटा? हाँ बेटा, वापस देखो,
मैंने 3 में से एक बॉन्ड तोड़ दिया, एक बॉन्ड तोड़ के दूसरी एल्काइन को इस एल्काइन पे ऐड कर दिया, जैसे कि हम ऐड करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में जैसे करते हैं वैसे कर दिया। पाई बॉन्ड टूटा तो एक पे प्लस बना, एक पे माइनस बना, इसको प्लस माइनस में कन्वर्ट किया। देखो H प्लस हो गई, sp कार्बन पे जुड़ी H रिएक्टिव H प्लस हो जाती है, H प्लस हो गई, ये माइनस, तो माइनस को प्लस पे जोड़ दिया और प्लस वाले को माइनस पे जोड़ दिया, तो ये बन गया बाबू मेरे पास। ये रिएक्शन और आगे बढ़ाइए, ये दोबारा आगे तक जाती है रिएक्शन, ये आगे गई, ये गई रह गई, गई रह गई, गई रह गई, ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH, फिर से एक और मॉलिक्यूल आ गया, अब वो जुड़ेगा इस पे। अब क्या होगा, फिर से ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा, फिर से ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा। बाबू समझना, बैटरी शायद तुम्हारे हैं बेटा, बेटा समझ नहीं आ रही क्या तुम्हारे, आ रही एक ट्रिपल बॉन्ड तोड़ दीजिए जल्दी से, जल्दी से एक ट्रिपल बॉन्ड। ये मान लीजिए मैंने इसका ट्रिपल बॉन्ड तोड़ दिया, ये टूट गया, ये टूट गया, टूट गया तो एक कार्बन पे माइनस आ गया, एक पे प्लस आ गया। जैसे ही बॉन्ड आयोनाइज हुआ, इस पे माइनस, इस पे प्लस, अब इसको जोड़ो, यहां जोड़ दो। कैसे जोड़ोगे बेटा, कैसे जोड़ोगे, इसकी H ये प्लस बन गई और ये पूरा हिस्सा माइनस बन गया। तो ये जो H प्लस वाली है, इस H को तो जोड़ो इस कार्बन पे, देखो इस कार्बन पे माइनस बन रहा है, इस H को तो इस पे जोड़ दो, और इस माइनस के ऊपर ये जो हिस्सा बचेगा प्लस, वो जोड़ दो। वापस देखिए, कई बच्चों के झाग आ गए, मैं दोबारा समझाता हूं। मैंने कहा ये है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यही है। मैंने कहा इसका एक पाई बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए, ये पाई बॉन्ड तोड़ दिया, तो इसके ऊपर तो आ गया माइनस और इसके ऊपर आ गया प्लस, यही होगा, अरे यही होगा। ये माइनस बन गया, ये प्लस बन गया, तो माइनस वाले हिस्से को तो H से जोड़ दो, H तो इस पे आ जाएगी, ये तो हो जाएगा CH2, और इस कार्बन पे प्लस है, इस कार्बन पे माइनस है, इसको यूं लाके यहां चिपका दो, इसको उठा के यहां चिपका दो। अब भी ना बैठी कहां, आई समझ में, ये प्लस इस माइनस पे जुड़ जाएगा और ये H प्लस इस माइनस पे जुड़ जाएगी, तो आपको मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड C, H सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। जगह नहीं थी, मैं यहां लिख देता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इसको कहते हैं डाई विनाइल एसिटाइलिन। ये जो बीच का हिस्सा है दिस इज एसिटाइलिन, इसको कहते हैं विनाइल, इसको कहते हैं विनाइल। ये जो नाम दे रखा है इस क्वेश्चन में, ये डेरिवेटिव सिस्टम का नाम दे रखा है, उसकी मर्जी है, वो जो चाहे वो देगा भाई साहब, वो ट्राइवियल नाम दे कि डेरिवेटिव दे कि IUPAC दे, उसकी मर्जी है, जो चाहे वो करेगा। तो ऊपर वाली रिएक्शन में तो बन गया ये डाई विनाइल कैसिटाइलिन एसिटाइलिन। अब जैसे नीचे आए तो देखो पूरे रिएजेंट सेम है, बस उसने क्या किया, खुले में करा दी रिएक्शन, एयर में करा दी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करा दे, और जैसे ही प्रेजेंस ले ली तुमने ऑक्सीजन की, तो रिएक्शन हो गई अलग तरीके से। अब इसके लिए लिख रहा हूं, देखो इसमें क्या हुआ, ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो ये जो दो ऑक्सीजन है, सॉरी हाइड्रोजन है, वो इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाती है, एयर के साथ जुड़ जाती है। ये दोनों H एयर से जुड़ के H2O बना लेती है, और ये दोनों के दोनों जुड़ गए, CH ट्रिपल बॉन्ड C फिर C ट्रिपल बॉन्ड CH। देख रहे हो बेटा, CH ट्रिपल बॉन्ड C फिर C ट्रिपल बॉन्ड CH, और बाबू यहां कोई भी बॉन्ड डबल हुआ ही नहीं, दोनों ट्रिपल के ट्रिपल ही रहे। इसमें तो ट्रिपल बॉन्ड टूट के डबल हुआ, पहले डाइमर बना फिर ट्राइमर बना,
पहले 2 मॉलिक्यूल जुड़े, फिर तीसरा भी जुड़ गया। इसमें 2 के 2 ऐसे जुड़ गए और इससे एक कंपाउंड बना जो एक तरीके का डाई आइन है। आप इसे ब्यूटा 1,3 डाइईन भी कह सकते हैं। अब हम हमारे सवाल पे जाते हैं। हमारा सवाल है बिटवा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH की इससे रिएक्शन कराई तो X बना, इससे कराई तो Y बना। ये कह रहा है कि बता प्रोडक्ट्स X एंड Y रेस्पेक्टिवली क्या होंगे। भैया जो ऊपर वाला X है वो तो बनेगा डाइविनाइल एसिटाइल, ये रहा डाइविनाइल एसिटाइल, ठीक है। और दूसरा बनेगा ब्यूटा 1,3 डाइईन। ओहो, ये तो नहीं है। ओहो, ये रहा हमारा आंसर। ऐसे ही ढूंढना है, डाइविनाइल एसिटाइलिन एंड ब्यूटा 1,3 डाइईन, दीज आर द आंसर। हमारा आंसर है ये, यही सवाल हमारा आंसर। अब चलते हैं आगे, हमारे बच्चों को लेके चलते हैं आगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल है बेयर रिएजेंट जिसकी रिएक्शन कराई जा रही है सिस ब्यूट 2ईन पर। सिस का मतलब है जो कि सिस और ट्रांस 2 कंडीशंस होती है, उनमें से सिस को उठाया इसने, सिस पे जोड़ना है। जोड़ देंगे का दिक्कत है। ये सिस है, बस ये बता दो कि ये क्या करता है। ये हाइड्रोक्सिलेशन करता है, हाइड्रोक्सिलेशन। डेर बच्चा, जल है, जल यहां डाइल्यूट ये तो पानी देगा, और बेयर रिएजेंट यानी KMnO4 जो है पोटेशियम परमैंगनेट, ये O देगा। इस तरह से ये दोनों मिलके आपको 2 OH देंगे। इन दोनों OH को ये पाई बॉन्ड ब्रेक करके तोड़ना है। एक OH ऐसे, एक OH ऐसे, बट ध्यान रखना दोनों OH सिन एडिशन करेंगे, यानी एक ही तरफ जुड़नी चाहिए। अगर बेयर रिएजेंट की जगह ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया जाता तो भी सिन एडिशन होता। अगर इसकी जगह पर एसिड जैसे पर बेंजोइक एसिड, परऑक्सी ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड, ऐसा कोई पर एसिड लिया जाता तो वो ट्रांस एडिशन करता दोनों OH का। अगर Ag+O2 को लिया जाता 250-300 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी मिला के तो ट्रांस एडिशन होता। तो थोड़ा ध्यान दें, मैं यहां कह रहा हूं इसके प्रेजेंस में सिन एडिशन होगा। जो बोला है सब याद रखना है। अब ये है सिस और सिन एडिशन हो रहा है। कल की कक्षा याद कीजिए, सिस पर सिन एडिशन हो रहा है, मीजो बनेगा बेटुआ, मीजो। जब सिस पर सिन एडिशन होता है तो मीजो बनता है। जब सिस पर सिन एडिशन होता है तो मीजो बनता है। बनाओ तो बनाओ मीजो। कैसे बनेगा मीजो? भैया मीजो ऐसे बनेगा, CH3 एक तरफ रहेगा, CHOH एक तरफ रहेगा, दूसरा OH भी उसी तरफ रहेगा, और नीचे CH3 आ जाएगा। अब ये दोनों OH इधर कर लो, चाहे दोनों OH इधर कर लो, रहेगा मीजो। नाम बनेगा मीजो ब्यूटेन 2,3 डाइऑल। कैसा महसूस कर रहे हैं बाबू? चलो अब चलते हैं अगले सवाल पर, क्योंकि इस सवाल का जवाब तो हमारे सामने आ चुका है। ये रहा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका कंप्यूटर स्क्रीन पर। नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट्स फ्रॉम ओजोनोलाइसिस ऑफ ऑर्थोजाइलिन। बहुत भारी सवाल है। ओजोनोलाइसिस ऑफ ऑर्थोजाइलिन। अब नाम दे दिया बाबूजी, नाम दे के और निकल लिए। सवाल में नाम दिया है, हमें स्ट्रक्चर नहीं दी उसने। अब थोड़ा समझना इस चीज को। जाइलिन का मतलब होता है कि बेंजीन की रिंग के ऊपर 2 जगह CH3 लग जाए तो जाइलिन बनता है। बेंजीन की रिंग पर 2 जगह CH3 लग जाता है तो वो जाइलिन बन जाता है।
अब मेरा बच्चा जाइलीन बना तो दें, लेकिन समस्या यह है कि वो 2 CH3 कैसे लगाएं। ये कह रहा है ऑर्थो पोजीशन पर लगाओ। तो ऑर्थो का मतलब है कि मैं अगल बगल में लगा दूं। हाँ बिल्कुल, अगल बगल में लगा दो, वो जाइलीन बनेगा। ये एक CH3 लगा दिया, ये दूसरा CH3 लगा दिया, लेकिन भैया बेंजीन तो बना इसे। हाँ तो बेंजीन कैसे बनाए, बेंजीन कैसे बनाए? क्या बेंजीन ऐसे बनाए या फिर बेंजीन ऐसे बनाए? नहीं, बेंजीन कैसे बनाए? ऐसे बनाए कि ऐसे बनाए? अब बावला है क्या? दोनों एक ही तो बात है, कैसे भी बना दे। नहीं, यही समझना है। मैं बता दूं पहले, ट्रिपल में ये सवाल पूछा जा चुका है, ठीक है। AIEEE इंजीनियरिंग, जिसको JEE मेन के नाम से अब जाना जाता है, ये सवाल पूछा जा चुका है, तो थोड़ा ध्यान से समझे। हो सकता है ये सवाल इस साल वापस आ जाए और सब गड़बड़ हो जाए, जाग आ जाए बच्चों की। क्योंकि ऑर्थोजाइलिन ऐसे बनेगा तो अलग चीज मिल सकती है, और ऐसे बनेगा तो अलग। हालांकि बेंजीन की डब्बी ऐसे भी बनाई जा सकती है और ऐसे भी, लेकिन यहां थोड़ा ध्यान रखें। ओजोनोलाइसिस में क्या करते हैं अपन, शॉर्ट ट्रिक पे आते हैं। पूरी मैकेनिज्म नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैकेनिज्म के लिए नहीं आए हम, कोर्स को रिवाइज करने के लिए आए हैं, कंप्लीट चीजें पढ़ने के लिए, थ्योरी पढ़ने के लिए नहीं आए, क्योंकि इतना टाइम नहीं है तुम्हारे पास। डबल बॉन्ड तोड़ते हैं, ओ जोड़ते हैं। डबल बॉन्ड तोड़ते हैं, दोनों तरफ ओ जोड़ते हैं। डबल बॉन्ड तोड़ दो, ओ जोड़ दो। 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 दिस इज द ओजोनोलाइसिस। यही है ओजोनोलाइसिस, इसी को कहते हैं ओजोनोलाइसिस। तो सर एक ही तो चीज बनेगी, देख लेते हैं, एक ही चीज बनेगी तो हम पागल हैं जो फालतू मेहनत कर रहे हैं। एक ही चीज बनेगी तो एक आंसर लगा देंगे, हमको कोई मना दिक्कत हो, मजा थोड़ी आ रहा है फालतू मेहनत करने में। सवाल तो देखो, ये टूटा, ये टूटा, ये हिस्सा अलग हो गया, ये हिस्सा अलग, ये टूटा, ये हिस्सा अलग, ये हिस्सा अलग। जरा देखें बेटा, ये वाला हिस्सा देखें। अब मैं थोड़ा काला कर लेता हूं, काला कर लेता हूं। ये अलग हो गया, देखो। टुकड़ा उठा के लाओ, उठा के लाओ इस टुकड़े को, उठा के लाओ इस टुकड़े को। सर ये लो CH3, C डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड O। लो बोलो जी, लो भाई CH3, ये C, यहां डबल बॉन्ड पे O जुड़ेगा, जैसा कि मैंने बोला। ये CH है, इस डबल बॉन्ड पे भी O जुड़ेगा, दोनों तरफ O लग गए, ये बन गया। अब इस टुकड़े को लाओ, ये वाला टुकड़ा उठाओ बेटा, उठाओ, उठाओ मेरा बच्चा, बाबा उठाओ, उठाओ बेटा, उठाओ। सर ये CH3, CH डबल, ये तो यही बन गया गुल्लू जी। लगा दे 2 आगे, ये बन गया तो घबरा क्यों रहा है? अब ये जो बचा है, इस टुकड़े को देखो, ये जो बचा है, देख रहे हो, ये CH, ये CH, इस पे भी डबल बॉन्ड से O लगेगा, इस पे भी डबल बॉन्ड से O लगेगा, तो एक बन गया CH डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड O। एनी डाउट बेटा? हाँ मेरा बच्चा पूछ रहा है, MD दानिश सर, अगर ओनली ओजोन लिखा हो तो कौन सा समझें, ऑक्सीडेटिव या रिडक्टिव? बहुत ही शानदार सवाल मेरा बच्चा। पहले हम इस बच्चे के सवाल को क्लियर करते हैं। बालक कह रहा है कि सिर्फ ओजोन लिखा है, सिर्फ ओजोन। कोई भी एक रिएक्शन, जैसे मान लो मैं बेंजीन ले लेता हूं, और वो कह रहा है कि सर केवल ओजोन लिखा है, वो कह रहा है कि केवल ओजोन से रिएक्शन कराओ, तो बेटा ना रिडक्टिव करना है ना ऑक्सीडेटिव करना है। अब रिएक्शन एडिशनल रिएक्शन हो गई, एडिशनल रिएक्शन। सिर्फ पाई बॉन्ड तोड़ने हैं, ओजोनाइड बनाना है। ओ ओ ओ ओ ओ ओ, बहुत ही शानदार, बस बात खत्म।
अगर सिर्फ ओजोन लिखा है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और ये लिखा हुआ है O3 इन CH2Cl2 और कहा जाए कि कराइए रिएक्शन 198 डिग्री सेंटीग्रेड। मैंने कहा अगर सिर्फ ओजोन लिखा है तो मेरा बच्चा सिर्फ रिएक्शन ओजोनाइड तक जाएगी और बात खत्म हो जाएगी। दानिश समझ में आ गया? हाँ, दानिश कह रहा है ये क्वेश्चन टेस्ट में आया था मेरा बेटा। टेस्ट में नहीं मेरा बच्चा, अभी देखना नीट में भी आएगा, ये घबरा मत, लेकिन मेरी क्लास को मत छोड़ना बस, ठीक है? चलिए, तो अगर केवल ओजोन लिखा हो तो सिर्फ ओजोनोजिनेशन होगा, ओजोनोजिनेशन। अब ओजोनोजिनेशन के बाद अगर ZnH2O लिखा है तब तो ये हो गया रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। और अगर ओजोनोजिनेशन के बाद सिर्फ बाबू अगर ओजोनोजिनेशन के बाद सिर्फ H2O लिखा है मेरा बच्चा तो ये हो गया ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। चलो बहुत हो गया, हंस लिए, अब वापस देखो। ओजोन से रिएक्शन ओजोनोजिनेशन, ओजोन के बाद जिंक के साथ हाइड्रोलाइसिस करा दिया तो रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। ओजोनोजिनेशन के बाद सीधा बिना जिंक के हाइड्रोलाइसिस करा दिया तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। मेरा बच्चा, दिस इज बैड मैनर ऑफ दिस रिएक्शन, दिस इज गुड मैनर ऑफ दिस रिएक्शन। ये बेस्ट तरीका है ओजोनोजिनेशन के बाद ओजोनोलाइसिस करने का। बेस्ट तरीका ये है, अगर ये वाली रिएक्शन आप करते हैं तो आप ना इधर के रहते हैं ना इधर के, कहते हैं ना घर का रहा ना घाट का। ये रिएक्शन ना तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनाने के काम आ पाएगी और ना ही कार्बोनाइल कंपाउंड बनाने के काम आ पाएगी, क्योंकि जब आप जिंक नहीं लेते हैं तो H2O हाइड्रोलाइसिस करके H2O2 बनाता है। H2O2 एक वीक ऑक्सीडाइजिंग, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। उसकी वजह से होता यह है कि कुछ कार्बोनाइल कंपाउंड्स का कन्वर्जन तो कार्बोक्सिलिक एसिड में हो जाता है और कुछ का नहीं हो पाता है। रिएक्शन ना इधर की रहती है ना उधर की रहती है, ना रिएक्शन ओजोनोलाइसिस को ढंग से करा पाती है, ना ही रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड ढंग से हो पाते हैं। तो कुल मिला के बात यह है बिटुआ कि जब भी ओजोनोलाइसिस कराया जाए तो समझ जाना ओजोनोलाइसिस में पहले ओजोनोजिनेशन होगा, फिर जिंक की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस होगा। मेरे बच्चों को लेकर चलते हैं अगले सवाल पर वापस। मेरा बालक फिर से आ जाओ इधर। ये लो जी, मैंने सवाल समझा दिया। मेरे बच्चे ने जो पूछा, मेरा सवाल जो था अब मैं उस पे आता हूं। चलो अच्छा है, इस बच्चे ने पूछ लिया तो मैंने बता दिया। ये नहीं पूछता तो तुम्हें क्या लगता है, क्या है तुम्हें? हम नहीं बताते, हम तब भी ये बताते क्योंकि मैंने कहा ना, हर सवाल के साथ उस सवाल के पेज पर मैं जगह खाली छोड़ता हूं ताकि उस सवाल के साथ जुड़ी हुई चीजें भी मैं आपको बता सकूं। इस सवाल को करना ही पर्याप्त नहीं होगा, इसके साथ जो जो मैंने समझाया एक एक चीज तुम्हें याद होनी चाहिए। आप देखना, नीट 2026 में एक सवाल आज की क्लास से जरूर आएगा। आगे बढ़ते। तो जब मैंने ऐसे लिया ऑर्थोजाइलिन तो मुझे ऐसे और ऐसे मिला, और जब मैं ऐसा लेता हूं तो मुझे क्या मिलता है देखते हैं। देखो, अब देखो, ये हिस्सा ये अलग कर दो, ये अलग कर, ये टुकड़ा अलग करो बेटा। CH3 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH3। ये लो जी, देख रहे हैं?
देख रहे हो विनोद, देख रहे हो विनोद, CH3 C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, CH3। अब इधर आओ, इधर आओ, ये टुकड़ा देखो, ये टुकड़ा, ये उठाओ जी, उठाओ उठाओ, इसको उठाओ, उठाओ इसको, उठाओ इसको, उठाओ सर। ये तो रहा CH, ये रहा CH और डबल बॉन्ड पे लगेगा O, O, तो ये बन गया CHO, CHO। इसको उठाओ, इसको, ये उठाओ, इसको उठाओ सर, CHO, CHO, ये लो जी, दो ये बन गए। अब मेरे सवाल पर आओ। नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट्स फ्रॉम ओजोनोलाइसिस ऑफ ऑर्थोजाइलिन। दोनों के गिन के बताइए कौन कौन से टाइप है प्रोडक्ट के। नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट्स, पॉसिबल टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट बताने ना, टाइप ध्यान रखना, टाइप की बात करेगा वो, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। जब भी बात करेगा टाइप्स, कितने तरह के प्रोडक्ट बने हैं ना, 1 2 3, ये तो एक ही बात है, ये और ये एक ही बात है, ग्लाइओक्सेल। तो 1 2 3, आपका जवाब होगा 3 तरह के प्रोडक्ट बनाएगा, 3 तरह के प्रोडक्ट बनाएगा मेरा बच्चा। ये तो हुआ ऐसे लिखने पर। अब समझना बात को जो मैं समझा रहा हूं। अगर यहां ये इसको ना लिखकर इसकी जगह स्ट्रक्चर बना देता ऐसे, CH3 CH3 डबल डबल डबल, और अब पूछता कि नंबर ऑफ टोटल टाइप्स ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट्स फ्रॉम ओजोनोलाइसिस ऑफ ऑर्थोजाइलिन। अब ये डिजाइन देके पूछ रहा है तो फिर उसी से बताना है, बस इसके बताना इसके कितने टाइप बने। तो आप कहते 2 तरह के, और अगर इसकी जगह ये स्ट्रक्चर होती और पूछता कि इससे कितने तरह के बनेंगे, तो आप बताना 2 तरह के। और अगर वो ना स्पेसिफाई करे कि ना इसके बारे में बोल रहा है ना इसके बारे में, इनकी जगह वो बोल रहा है कि ऑर्थोजाइलिन ले लें तो कौन कितने प्रोडक्ट बनेंगे, तो आप बताना 2 और 2, 2 और 2 कितने हो गए टोटल? 3 तरह के। 4 नहीं है बेटा, ये अलग गणित चल रही है यहाँ। 2 और 2 3 तरह के। क्यों? क्योंकि ग्लाइओक्सेल तो इसमें और इसमें दोनों में सेम ही काउंट होगा। बात समझ गए? आगे बढ़ते हैं अपने बच्चों को लेके, आगे बढ़ते हैं अपने बच्चों को लेके। चलिए, 1 एल्कीन कन्वर्ट इनटू 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसीटोन। एक एल्कीन ले रहे हैं बाबूजी, और इस एल्कीन को क्या कर रहे हैं वो? कन्वर्ट इनटू 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसीटोन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड बाय ओजोनोलाइसिस। ओह माय गॉड, ये इसके साथ ओजोनोलाइसिस करने जा रहे हैं। ओजोनोलाइसिस का मतलब O3 CH2Cl2 या CCl4 या कोई भी इनर्ट सॉल्वेंट लाइक CS2 जो भी आप चाहें, और ताता कर दीजिए। ये ओजोनोजिनेशन की कंडीशन हो गई। सेकंड नंबर पे जिंक ले लीजिए पानी मिला के, ये हो गया हाइड्रोलाइसिस, और इन दोनों को मिलाते हैं तो रिएक्शन बन जाती है ओजोनोलाइसिस। ये कह रहा है कि ओजोनोलाइसिस कर डाला। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन? ये कह रहा है कि 2 चीज मिली मुझे, एक तो मिला मुझे एसीटोन और एक मुझे मिला फॉर्मेल्डिहाइड। बताओ ये कौन सी ली थी मैंने शुरू में? क्या आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? आप शायद समझ नहीं पा रहे मेरा बच्चा। मैं जो कह रहा हूं वो समझ नहीं रहा। मैं कह रहा हूं कि ये सवाल कह रहा है कि हमने एक एल्कीन ली थी, उसका ओजोनोलाइसिस करा दिया, दोनों प्रोसेस यूज करके हमें ये 2 चीज मिली। बता वो एल्कीन कौन सी थी? वो उल्टा जा रहा है बबुआ, वो उल्टा जा रहा है। जब एल्कीन से उधर जाते हैं तो एल्कीन का डबल बॉन्ड तोड़ के दोनों साइड O लगाते हैं, और जब उधर से इधर की तरफ आते हैं तो दोनों साइड की O हटा के डबल बॉन्ड लगाते हैं। मेरा बच्चा CH3 CH3 दोनों तरफ की O हटा के डबल बॉन्ड से दोनों को जोड़ दो, आपके पास आपकी एल्कीन आ जावेगी। क्या आप समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं? देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं आज की क्लास के, और इसमें मैंने ओजोनोलाइसिस के सवाल भी लिए हैं
ऑक्सीडेशन के भी सवाल लिए हैं। आपको मैं चाहूं तो बिल्कुल शांत आवाज में चुपचाप चुपचाप धीरे धीरे भी पढ़ा सकता हूं, लेकिन अगर मैं ही जोश में नहीं रहा तो आप तो बेटा सो ही जाएंगे। आप सो ना पाए, जोश में रहें, पढ़ते टाइम टीचर से कनेक्ट रहें, इसके लिए मैं आपके साथ पूरे जोश के साथ मेहनत कर रहा हूँ। बहुत जोश के साथ अच्छे अच्छे सवाल लेके आ रहा हूँ। बस आपको इन सवालों को पढ़ना है, तैयार करना है और इनकी तैयारी के साथ पेपर में जाना है। नीट का पेपर दीजिए, सबका अच्छा होगा, भला होगा, आप चिंता ना करें। बस अपनी मेहनत में कमी मत छोड़ना। ध्यान रखें, हम असफल होते हैं हमारी कमियों से। कोई भी हमें असफल नहीं बना सकता। हम हमारी वजह से ही असफल होते हैं, हम हमारी वजह से ही फेलियर होते हैं, लेकिन उसका ठीकरा हम दूसरे पर थोपते रहते हैं। लेकिन सत्य यह है कि अगर आप चाहें कि आपको सफल होना है तो कोई रोक नहीं सकता। इस दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक दे आगे बढ़ने से। लेकिन इसके लिए पहले खुद को प्रॉमिस करना पड़ेगा, खुद से प्रॉमिस करना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या बनना है। जब खुद को खुद से प्रॉमिस करने के लिए आप मना लेंगे तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा आगे बढ़ने के लिए। ठीक है मेरे बच्चों, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार। इन सवालों को करते रहें और जो भी सवाल आज मैंने कराए उनको आप चाहें तो उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे उनको स्कैन कर लीजिए, वो आपकी मर्जी है। ये आपके सामने मैंने स्कैनर लगा दिया। आप तैयारी करें सवालों की। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।